मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक साली की हैरान कर देने वाली साजिश सामने आई है। यह साजिश हत्याकांड की थी। यह साजिश ऐसी जिसने हड़कंप मचा दिया। मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है। वो रील्स देखने का शौक रखती थी, लेकिन रील्स में मर्डर कैसे किया जाता है, मर्डर करने के बाद नीले ड्रम में कैसे छिपाया जाता है, इस तरह की रील्स में उसका शौक ज्यादा था। लेकिन इसकी शुरुआत एक प्यार से होती है, मगर वो नफरत के रास्ते होते हुए हत्या तक पहुंच जाती है और उसका अंत हो जाता है। प्यार अपने जीजा से, लेकिन वो प्यार शादी के पहले वाला था। मगर ये प्यार कैसे हत्याकांड में तब्दील हो जाता है, इसकी जांच पड़ताल हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कैसे एक साली ही अपने जीजा की हत्या की प्लानिंग करती है, साजिश रचती है और उसे मौत के घाट उतार देती है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। साली की ड्रम वाली साजिश। रील्स देखकर बनाया हत्या का प्लान। सुपारी देकर करा दी जीजा की हत्या। मौका भाई दूज का था। तारीख थी 23 अक्टूबर। हर तरफ खुशियां थी, त्योहार की रौनक थी। लेकिन इसी रौनक के बीच रची जा रही थी एक खौफनाक साजिश। सिवनी जिले का रहने वाला सृजन साहू अपनी पत्नी को लेकर नरसिंहपुर के बरहटा गांव में अपनी ससुराल पहुंचता है। सृजन अपनी ससुराल में भाई दूज का त्योहार मनाने आया था। साले थे, सालियां थी, खुशियां थी, लेकिन ये सब कुछ चंद मिनटों का ही कारवां था। 25 अक्टूबर की दोपहर को सृजन अचानक गायब हो जाता है। पहले तो लगा कि सृजन कहीं घूमने गया होगा, लेकिन जब शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजनों की धड़कनें बढ़ने लगी। शाम से रात हो गई और रात से सुबह, लेकिन सृजन का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद 26 अक्टूबर को परिजनों ने नरसिंहपुर जिले के मंगवानी थाने में शिकायत दर्ज करा दी। ससुराल से अचानक युवक के गायब होने की खबर ने पुलिस को हैरान कर दिया। सवाल था कि क्या सृजन खुद गायब हुआ है या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो गया। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। जगह जगह पूछताछ की जा रही थी। आसपास की सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे और फिर कुछ ऐसा मिला कि जांच को शायद दिशा मिल गई। सीसीटीवी फुटेज में सृजन एक युवती और 2 युवकों के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। पुलिस जब पता करती है तो पता चलता है कि ये युवती कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में उसकी साली लगने वाली निधि थी। वो निधि जो खुद भी ससुराल से भाई दूज मनाने के लिए मायके आई थी। तो क्या सृजन के गायब होने में निधि का कोई कनेक्शन है? क्या ये जीजा को गायब करने में साली का कोई हाथ है? अब पुलिस इन सवालों के जवाब की तलाश में जुट चुकी थी। कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें कुछ देश के चर्चित जो हत्या प्रकरण ऐसे रिलेशंस में रहे हैं वो भी उसने देखे हैं। और वहां से किसने आइडिया चुराया और 2 चाकू इसने लगभग 8 से 10 दिन पहले खरीदे थे। उन चाकू को उसने अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया था।
साहिल जो महिला जो अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि महिला के कोई रिलेशन में कोई लड़की है, उसके जान पहचान का में ये साहिल है और साहिल भी अपनी स्विफ्ट गाड़ी से आया था और 50,000 रुपए की एवज में साहिल ने ही वो मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से लिया था और उसने अपने एक नाबालिग साथी को लेके ये पूरी घटना को अंजाम दिया। अब सवाल था कि आखिर एक साली ने अपने जीजा की हत्या क्यों की? आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या था निधि ने उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? और जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस कहानी में लव, सेक्स और धोखे के साथ साथ ड्रम वाली साजिश का तड़का था, जिसकी शुरुआत होती है करीब 5 साल पहले। ये बात उन दिनों की है जब निधि और सृजन दोनों कुंवारे थे। दोनों के बीच प्यार पनप रहा था। दुनिया की नजरों से छिप छिप कर निधि और सृजन अपनी मोहब्बत के किस्से लिख रहे थे, लेकिन शायद दोनों में हिम्मत नहीं थी कि परिवार वालों के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकें। तभी सृजन साहू की किसी दूसरी लड़की से सगाई तय हो जाती है, लेकिन इत्तेफाक ये था कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि निधि की चचेरी बहन थी। और इस शादी के बाद निधि और सृजन का रिश्ता जीजा साली में तब्दील हो चुका था और दोनों का मिलना जुलना फिर शुरू हो गया। लेकिन 4 महीने पहले निधि की भी शादी हो जाती है। अब निधि नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी, लेकिन सृजन उसका अब भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका प्यार बस हवस और ब्लैकमेलिंग का रूप ले चुका था। सृजन के पास निधि के कुछ पुराने वीडियो थे, वो वीडियो जो उन्होंने अपनी लव स्टोरी के दौरान बनाए थे, और इन्हीं के जरिए सृजन अब निधि को ब्लैकमेल कर बार बार मिलने के लिए बुलाने लगा। निधि ब्लैकमेलिंग और सृजन की धमकियों से तंग आ चुकी थी और इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने सृजन को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। जैसा मैंने बताया कि रिलेशनशिप में थे, इलिसिट रिलेशनशिप में थे। 4-5 महीने पहले उसकी कहीं शादी हो गई थी और जो हमें मालूम चला है कि महिला वहां से भी परेशान कर रही थी अपने पति को। इससे मृतक से अपना पीछा छुड़ाना चाह रही थी, इसलिए ही उसने 25 दिन पहले पूरा षड्यंत्र रचा था। पता चला कि आइडिया उसे सोशल मीडिया पर रील्स देखने के बाद आया। हत्या की प्लानिंग करने के पहले निधि ने मोबाइल पे ड्रम में डेड बॉडी जैसी कई रील्स देखी और कुछ इसी तरह हत्या की प्लानिंग की। वो आइडिया ऐसे दिमाग में आएगा तो मोबाइल में रील्स वगैरह देखा तो आएगा। कौन सी रील ने प्रेरित किया था? कैसे? किस रील को देख के लगा कि ऐसा करना चाहिए? ऐसे कोई रील देख के नहीं लगा, मतलब कोई ड्रम वालों कोई कछु था। हमने उनसे जय बोली थी साहिल भैया से, अगर आपकी नजर में कोई हो तो बता दो। कितने रुपए दिए थे हत्या करने के लिए? उससे हमने 50,000 की बोली थी। पुलिस ने निधि की निशानदेही पर लाश को जंगलों के बीच से बरामद कर लिया। हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और गाड़ी को भी जब्त कर लिया। एक खौफनाक वारदात का पर्दाफाश हो चुका और साबित हो चुका है कि शादीशुदा जिंदगी के बाहर लिखी जाने वाली ज्यादातर प्रेम कहानियों का अंत कुछ यूं ही खौफनाक होता है। हत्यारी साली निधि और सुपारी किलर साहिल को जेल भेज दिया गया। वहीं हत्या में शामिल नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। विस्तार न्यूज के लिए पीयूष दीक्षित की रिपोर्ट।